जैसा मैंने अपनी पिछले कुछ वीडियोस में बताया था कि अपकमिंग एग्जामिनेशन में ESIC का UDC आने वाला है। सो उसकी नोटिफिकेशन फाइनली अब मार्केट में आ चुकी है और इस बार बम्पर वैकेंसीज आई हैं 3847। मतलब कि बहुत लार्ज अमाउंट। इस लेवल की वैकेंसीज हमको बैंकिंग में भी देखने को नहीं मिलती कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन एक साथ इतनी हायरिंग कर रहा हो। UDC, स्टेनोग्राफ और MTS तीन तीन अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग कंबाइंड वैकेंसीज 3847 वैकेंसीज हैं। तो इस एग्जाम को कैसे कंडक्ट किया जाएगा, कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इस एग्जामिनेशन के लिए, इस सारी चीजों को इस एक वीडियो में हम डिस्कस करें। अगर आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि वहां पे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती चले। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पे भी हमको फॉलो करिए, ज्वाइन करिए। अपने क्वेरीज आप वहां पे पोस्ट कर सकते हैं और हम आपको वहां जल्द से जल्द उसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। अब देखते हैं कि इस पूरे पर्टिकुलर प्रोसेस का शुरुआत कब से हो रहा है। रजिस्ट्रेशन जो है वो 28 दिसंबर, मतलब कि शुरुआत हो चुकी है फॉर्म फिल करने की। 28 दिसंबर 2021 से यू कैन फिल दिस फॉर्म और लास्ट डेट इसकी है 15 फरवरी। मैं हर बार आपको ये चीज कहता हूँ, इस बार फिर कह रहा हूँ, 15 फरवरी के आसपास की डेट पे फॉर्म नहीं फिल करना है। साइट स्लो हो सकती है, लैग कर सकती है, दिक्कतें आ सकती हैं पेमेंट में, तो प्लीज लास्ट टाइम पे आप फिल नहीं करिएगा, आप पहले ही फॉर्म को फिल कर दीजिए। ये है इंपॉर्टेंट लिंक, इसी लिंक पे आपको esic.nic.in पे जाके अपना फॉर्म फिल करना है। कहीं और से जाके फिल करने से अच्छा है आप डायरेक्टली इस लिंक को फॉलो करिए। मैं ये जो लिंक है आपको नीचे से भी प्रोवाइड कर दूंगा। अब फीस की बात करते हैं। फीस जो है, जो जनरल कैटेगरी के लिए है, दैट इज 500 रुपीज एंड अदर कैटेगरीज लाइक SC ST PWD और जो भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं या एक्स सर्विसमैन है उनके लिए फीस है 250 रुपीज। तो अगर आप बैंकिंग से कंपेयर करिएगा तो ये फॉर्म बहुत कॉस्टली नहीं है, लेकिन आप SSC से कंपेयर करिएगा तो ये फॉर्म थोड़ा सा कॉस्टली है। बट अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी हैं, बहुत ढेर सारी वैकेंसीज आई हैं, तो आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिस करनी चाहिए। आगे देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप किस फॉर्म को फिल कर सकते हो ये इंपॉर्टेंट जानना है जरूरी। यूडीसी के लिए जो मिनिमम है कि आपको एक ग्रेजुएशन की डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए आपके पास। साथ ही साथ आपको वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इंक्लूडिंग द यूज ऑफ ऑफिस सूट। ऑफिस सूट पे क्या आता है, MS ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारी चीजें आनी चाहिए। मतलब आपको वहां पे बेसिकली इस पोस्ट में आपको फाइल्स बनाना, फाइल कंप्लीट करना, डॉक्यूमेंटेशन करना, और वो सारी काम कहाँ होते हैं, आज के टाइम पे कंप्यूटर पे होते हैं। रिटर्न में चीजें कम होती जा रही हैं और आने वाले समय में और कम होंगी, तो दे आर प्रेफरिंग कि ये इतनी आपके पास वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए। अब वर्किंग नॉलेज कैसे शो करना है, ये इस चीज के बारे में अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में नहीं आया है कि आपको उसका कोई सर्टिफिकेट दिखाना होगा या क्या करना होगा। बट अगर आपके पास वो है, कोई कंप्यूटर का बेसिक सर्टिफिकेशन है, तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। उसके बाद बात करते हैं स्टेनोग्राफ कोर्स के लिए। स्टेनोग्राफ आप जानते हैं क्या होता है, उसके लिए आपको थोड़ी सी स्पीड और टाइपिंग आनी चाहिए और वो सारी चीजें इसमें देखी जाती हैं। तो यहाँ पे आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट स्टेनोग्राफ के लिए है, वो है आपको 12th पास होना चाहिए मिनिमम, इक्वलेंट उसके हो या 12th पास हो। आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन डिग्री की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ एमटीएस के लिए भी सेम है। एमटीएस के लिए आपको मैट्रिकुलेशन के लिए होना चाहिए या फिर उसके इक्वलेंट कोई भी आपके पास बोर्ड से रिकॉग्नाइज्ड डिग्री होनी चाहिए। करते हैं एज क्राइटेरिया की। एज क्राइटेरिया जो फुलफिल होनी है वो होनी है 15 फरवरी 2022 तक। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। 2022 15 फरवरी से पहले आपकी एज नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए आप उसके बाद अगर आपकी एज बढ़ रही है तो ठीक है, उससे पहले अगर बढ़ रही है तो फिर आप नहीं फिल कर सकते हो। एज क्राइटेरिया देख लेते हैं। यूडीसी और स्टेनोग्राफ के लिए जो एज है, दैट इज 18 साल से 27 साल तक की एज का कोई भी बंदा इस फॉर्म को फिल कर सकता है। वहीं एमटीएस के लिए आपकी जो एज है वो है 18 साल से 25 साल तक। 25 साल तक की एज मैक्सिमम है एमटीएस के लिए, लेकिन एमटीएस के लिए जो ग्रेजुएशन नहीं मांगा है, मैट्रिकुलेशन मांगा है। मतलब आप 10th तक के लिए जो भी बंदे पास होंगे वो इसको फिल कर सकते हैं। अब आता है सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। अपर डिविजनल क्लर्क यूडीसी जो है उसके लिए प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा और स्किल टेस्ट होगा। प्रीलिम्स में क्या आएगा, मेंस में क्या आएगा, स्किल टेस्ट क्या होगा, ये सारी चीजें हम आपके लिए अलग से डिटेल्ड एक नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। आपको बताएंगे कि सिलेबस और पैटर्न क्या क्या होने वाला है एग्जामिनेशन का। यहाँ हम आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहे हैं और वो चीजें हम आपको बता रहे हैं। तो आपका प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा और स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट क्या है ये भी हम आगे चल के आपको बताते हैं। मल्टीटास्किंग या एमटीएस के लिए भी सेम है, प्रीलिम्स और मेंस। यहाँ पे स्किल टेस्ट नहीं है कोई भी, लेकिन प्रीलिम्स और मेंस आपको देना है। स्टेनोग्राफ के लिए आपका एक रिटन टेस्ट होगा और स्किल टेस्ट होगा।
तो यहाँ पे आपका प्रीलिम्स और मेंस नहीं होना है, सिर्फ रिटन और स्किल टेस्ट होना है। स्किल टेस्ट क्या है? स्किल टेस्ट में आपका एक डिक्टेशन होगा 10 मिनट्स का, जिसमें आपको स्पीड मेंटेन करनी है 80 वर्ड्स पर मिनट। अब यहाँ पे आप देखिए, जो स्किल टेस्ट होता है, जो टाइपिंग का टेस्ट होता है, वहाँ पे आपको गलती या एरर करने का एक मार्जिन देते हैं, वो कि 95% आपका करेक्ट होना चाहिए, 5% आप गलत कर सकते हो या टाइपिंग एरर हो सके या आप आगे पीछे कर सकते हो। कई बार एग्जामिनेशन में पीछे नहीं होता है, तो इसमें एग्जैक्टली कैसे होने वाला है, ये सारी चीजें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सारा डिटेल में बताएंगे। अगर आप कुछ और जानना चाहते हो स्किल टेस्ट के बारे में, वो भी आप हमको कमेंट सेक्शन में मेंशन करके पूछ सकते हो। ट्रांसक्रिप्शन होगा 50 मिनट्स का इंग्लिश में, 65 मिनट्स का इंग्लिश हिंदी में, ओनली ऑन कंप्यूटर। ये कंप्यूटर पे ही होगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये कहाँ पे होगा? आपका स्टेनोग्राफ और यूडीसी, ये दो स्किल टेस्ट होंगे इन दोनों एग्जामिनेशन में। एमटीएस के लिए ये एग्जामिनेशन नहीं होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास पोस्ट कितनी आ रही है और सैलरी क्या होने वाली है। जो यूडीसी की सैलरी होगी अपर डिविजनल क्लर्क की और स्टेनोग्राफ की, वो लेवल 4 ग्रेड पे की होगी एज पर 7th पे कमीशन। और 7th पे कमीशन 2026 और 2027 में फिर से चेंज होना है, अप्लाई होगा। 2016 में लास्ट लगा था, तो 2026 में फिर से लगेगा। और बात चल रही है कुछ हद तक कि हो सकता है ये ना लगा के इसको 5 ईयर कमीशन या एवरी ईयर कमीशन के बारे में बात चल रही है कि 10 साल में सैलरी बढ़ाने से अच्छा है हर साल सैलरी बढ़े। इंक्रीमेंट होती है, वो दूसरी चीजें हैं। वो सारी चीजें अगर आप पूछोगे तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इस वीडियो को और लंबा नहीं करते हैं इस चीज के लिए। लेकिन यहाँ पे आपकी जो सैलरी होगी यूडीसी की, वो आपकी बेसिक पे होगी 25,500 से 81,100। 25,500 विल बी योर बेसिक पे, बीपी। ठीक है, इसके ऊपर आपको डीए, एचआरए और ये जो भी चीजें होती हैं वो अलग से इंक्लूडेड होती हैं। यहाँ पे आपको करीब 35,000 के आसपास इन हैंड सैलरी मिलने की उम्मीद आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि जो मल्टीटास्किंग की है वो कितनी सैलरी होगी। वो लेवल 1 या ग्रेड 1 पे होगी। और यहाँ पे आपकी जो सैलरी होगी वो स्टार्टिंग में बीपी होगी 18,000 की। यहाँ पे आपको करीब 22,000 से 25,000 के आसपास सैलरी बनेगी। लमसम एक अंदाजा मैं आपको बता रहा हूँ, अलग अलग जगहों पे अलग अलग बनती है। अब उसके बाद आते हैं कितनी आपकी पोस्ट है। देखिए, इस एग्जामिनेशन में जो एक बेसिक डिफरेंस है, जो नंबर ऑफ पोस्ट है, जो 3,800 पोस्ट के आसपास आई हैं, वो सबके लिए नहीं अवेलेबल है। अलग अलग स्टेट वाइज, अलग अलग पोस्ट वाइज सीट्स हैं। जैसे हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो वहां पे यूडीसी की 7 सीट्स हैं, स्टेनो की 2, एमटीएस की 26 और टोटल वहां 35 सीट्स हैं। तो आपको अपनी लोकेशन डिसाइड करनी पड़ेगी, आप कहां भरोगे। अब यहाँ पे अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में आप देखिए 235 सीट्स हैं यूडीसी की, 30 सीट्स है स्टेनो की, 292 सीट्स हैं एमटीएस की, 557 सीट्स हमको देखने को मिल रही हैं दिल्ली में। ऐसे ही महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा सीट्स हैं, 318, 18, 258, 594। देखिए, ये चीज आनी चाहिए कि ये जो पोस्ट होती हैं ये आपको आपके स्टेट से बाहर ट्रांसफर्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, जब तक आप एमटीएस स्टेट में हो, ठीक है, या यूडीसी हो या स्टेनो हो, तो इसलिए ये स्टेट वाइज वैकेंसी आती है। तो आप यहाँ पे अपने वीडियो को पॉज करके आराम से अपने स्टेट का देख सकते हो कि आपके स्टेट में कितनी वैकेंसीज। ये सारी चीजें हमने डाल दी हैं, उड़ीसा, पंजाब, पुडुचेरी, राजस्थान, कितनी कितनी कहाँ कहाँ सीट्स हैं। स्टेट वाइज कहाँ पे कितनी ज्यादा सीट्स हैं, सबसे ज्यादा सीट्स मतलब महाराष्ट्र और दिल्ली में देखने को मिली है। वेस्ट बंगाल और सिक्किम में भी अच्छी सीट्स हैं और ये कंबाइंड सीट्स हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपका वेस्ट बंगाल में भी हो सकता है, सिक्किम में भी हो सकता है। इसी तरह से यूपी में आपकी 36 ही सीट्स हैं, तमिलनाडु में 150 सीट्स हैं यूडीसी की। तो ये सारी चीजें आप अपने हिसाब से देख लेना। इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड आप किस तरह से तैयारी करोगे, आपके कोर्स पैटर्न क्या होंगे, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। साथ ही साथ हम एक नेक्स्ट वीडियो इसके लिए स्पेशली बना के लाएंगे, जहां पे हम इसके एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में बात करेंगे कि एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा आपका प्री का, मेंस का, और आपको किस लेवल पे कहां से तैयारी शुरू करनी है। ये सारी चीजें हम आपको कवर कराएंगे अगर आप इंटरेस्टेड हो। फ्री ऑफ कॉस्ट में स्टार्टिंग में हम आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप इंटरेस्टेड हो तब। अगर इस तरह के हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं जो यूडीसी और इस तरह के एग्जामिनेशन के लिए अच्छे अमाउंट में स्टूडेंट्स हैं, तो हम इस चीज को भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको भी हमको सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो पैटर्न को और एग्जामिनेशन को कैसे समझना है, वो सारी चीजें हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। और भी कोई क्वेरी हो आप पूछ सकते हो। ऑल द बेस्ट, गुड लक। फॉर्म बनने में देरी नहीं करिएगा, फॉर्म जल्द से जल्द भर दीजिए।